हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विमल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर इतिहास के कुछ प्रश्न। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसमें जो भी प्रश्न हम पढ़ने जा रहे हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। आइए शुरू करते हैं। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो देखिए, बौद्ध धर्म का उन्होंने प्रचार किया था और कह रहे हैं किस स्मारक से। तो ऋषिपत्तन जो कि सारनाथ में है और सारनाथ जो है जगह वाराणसी में है, बनारस कह सकते हैं इसको। अगला प्रश्न है, बुद्ध को परिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई, यानी परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो देखिए, ये कुशीनगर में हुआ था। परिनिर्वाण, निर्वाण बौद्ध के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों, बौद्ध धर्म से संबंधित है ये। और ये सारनाथ जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बौद्ध धर्म के लिए, क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध ने सारनाथ में सबसे पहले अपना उपदेश दिया था। पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड्स बास्केट कहा जाता है। ये त्रिपिटक हैं। तो दोस्तों, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर पूछता है कि त्रिपिटक कौन कौन से हैं, तो देखिए अभ्यधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, ये तीनों जो है ना, थ्री फोल्ड बास्केट भी कहा जाता है इनको, या त्रिपिटक भी कहते हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ हैं। इनकी भाषा पाली है। अब पूछें तो कि भाषा कौन सी भाषा में लिखे गए ये त्रिपिटक, तो ये पाली भाषा में लिखे गए। तो दोस्तों आगे देखिए, नागार्जुन कौन था? नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक था वो, और उसके बारे में कहा जाता है कि कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन थे। उन्होंने परम प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की। प्रज्ञा पारमिता की सूचना की, जिसमें शून्यवाद या सापेक्षवाद का प्रतिपादन किया गया है। वे माध्यमिक दर्शन के प्रमुख आचार्य थे। अगला प्रश्न देखिए, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या है या क्या था जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो देखिए, उनका नाम था जीवक। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो देखिए, जैन धर्म के जो सबसे पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव या आदिनाथ, और 23वें थे पार्श्वनाथ, तथा 24वें और अंतिम थे महावीर स्वामी। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ निर्वाण शब्द बार बार प्रयोग हुआ है। तो निर्वाण है क्या, इसके बारे में हम अंत में बात करेंगे। एक बार इसको कंप्लीट करते हैं। तो त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म में कैवल्य की प्राप्ति जीव का अंतिम लक्ष्य है। दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। पंचगम्य में क्या सम्मिलित नहीं किया गया है? तो तुलसी को पंचगम्य में सम्मिलित नहीं किया गया है। और इसमें पंचगम्य में कौन कौन सी वस्तुएं हैं? तो देखिए, गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर से निर्मित पदार्थ तो पंचगम्य कहलाता है। आयुर्वेद में इसे औषधि की मान्यता प्रदान की है। तुलसी पंचगम्य का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? शतपथ ब्राह्मण। इसमें सूदखोर को कुर्ती दिन कहा गया है। एक सेकंड दोस्तों, साफ नहीं दिख रहा है ये। कुशी दिन कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण ये किसके मूल पाठ हैं? तो ये हैं यजुर्वेद के। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो ब्राह्मण कहलाते हैं। प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है।
ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये सविता या सावित्री नामक देवता को समर्पित है और ये सूर्यदेव को समर्पित है। यह तीसरे मंडल में है जिसे विश्वामित्र द्वारा रचित माना जाता है। अगला प्रश्न है, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो भरत की पत्नी थी मांडवी। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई? तो ये कौन सा प्रश्न है? 18 दिन तक लड़ाई चली थी। कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो बोध गया पर। निरंजना या फल्गु नदी ये बोध गया में है। अभी इस समय बोध गया जो बिहार में है। कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो बोध गया। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि बौद्ध धर्म की शुरुआत यहाँ से हुई थी, या फिर कह सकते हैं गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था और वो बुद्ध कहलाए थे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन पद्धति थी राजवामबद्ध आंदोलन। अगला प्रश्न देखिए, CCl3F यानी ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन जिसे CFC सेकंड या फ्रियोन सेकंड भी कहा जाता है, तो ये ग्रीन हाउस गैसों में सबसे घातक है। अब अगले प्रश्न का आता है, देखिए, एक जरीब 20 मीटर, एक गट्ठा 2 मीटर, एक कड़ी 2 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर को इंच में कन्वर्ट किया गया तो 7.92 इंचेस। अगला प्रश्न देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था और ये सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पुराने स्थानों में से माना जाता है। आगे देखिए अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के एक विशेष हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? तो देखो, लोथल जो है ना वो एक हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा है और इसकी खोज SR राव ने की थी। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना है और इस वीडियो में अंत में हम आपको कुछ ऐसे प्रश्न पूछेंगे जो कि इसी से लिए गए होंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उनको हम हाईलाइट करके बताएंगे कि यह प्रश्न किस परीक्षा में आया था। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा काल में इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो धौलावीरा जो कि गुजरात कच्छ जिला में पड़ता है। अब मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है माउंट ऑफ द डेड, यानी मृतकों का टीला कहा जाता है इसको, जोदड़ो को। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटड़ा गुजरात में, सुरकोटड़ा याद रखेंगे इसको, ये काफ़ी क्रिटिकल शब्द है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसलिए मैं बार बार पढ़ के सुना रहा हूँ। सुरकोटड़ा ये जो है जगह गुजरात में है और ये काफ़ी बार आया हुआ प्रश्न है। चलिए आगे प्रश्न कौन सा है, कौन सा उपवेद नहीं है? तो योग वेद जो है वो उपवेदों में नहीं आता। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो ये वर्षा एवं चक्रवात के हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने शब्दों हमारा जो भारतीय संविधान में कितने शब्दों से बना है? तो ये बना है 80,000 शब्दों से। प्रकाश की तीव्रता को मापने के यंत्र को कहा जाता है ल्यूसीमीटर। अगला प्रश्न, मोट पैमाने का प्रयोग किस लिए किया जाता है? खनिजों की कठोरता को मापने के लिए। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण करने का तरीका। राजा राममोहन राय संपादक थे संवाद कौमुदी के। अगला प्रश्न, दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? तो ये दंडकारण्य जो है ना वो छत्तीसगढ़ में है और ये ग्रीष्मकालीन चक्रवात से होती है बारिश जो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो ये बनारस या वाराणसी, इसको जो सबसे पुराना शहर माना जाता है विश्व का। भारत में सर्वप्रथम चकबंदी अधिनियम कब पास हुआ? तो 1920 में सबसे पहले चकबंदी अधिनियम आया। प्रमुख प्रतिबंधित रसायन कौन कौन से हैं? तो देखिए, ऑल्डन, एप्टाकोर, कोरोडेन,
ये सभी रसायन या केमिकल्स कैसे हैं, प्रतिबंधित हैं, इन पर रोक लगाई हुई है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय बीज निगम स्थापित किया गया था 1963 यानी 1963 में भारत में राष्ट्रीय बीज निगम स्थापित किया गया। तीरताली किस राज्य का लोक नृत्य है, तो मध्य प्रदेश का है। भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, तो ज्योतिबा फुले। तो दोस्तों ये तो प्रश्न थे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे परीक्षा की दृष्टि से। आइए अब हम बात करते हैं उन प्रश्नों की जो बार बार पूछे जाते रहे हैं परीक्षाओं में। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर राजा राम मोहन राय द्वारा संपादित थे संवाद कौमुदी जो है ना, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। और एक प्रश्न ये हमारा कई बार पूछा गया है कि भारत में जो शहर है वो सबसे प्राचीन शहर कौन सा है। आगे एक और प्रश्न है, देखिए एक प्रश्न ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियां कहाँ पर मिली हैं, तो ये सुरकोटड़ा गुजरात में है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला देखिए यहाँ पर वो प्रश्न जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा गया है, कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। यहाँ पर फल्गु नदी के बारे में कई बार प्रश्न बनता है कि भगवान बुद्ध को सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी। और प्रश्न ये भी बनता है कि वह वृक्ष कौन सा था जिसके नीचे बैठ करके उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे देखें दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा प्रश्न बनता है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो ये ऋषभदेव थे। तो दोस्तों ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, इनको आप वो प्रैक्टिस करिए और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।